कि वो कहते हैं कि ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। संकट मोचन हनुमान जी ने अपने जीवन काल में अभिमानवश एक ऐसा भी युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों के वीर महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध किए और जीते। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि ये अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं। रामायण की कथा से यह पता चलता है कि हनुमान जी अपने निस्वार्थ भक्ति से राम के मन मंदिर में बसे हुए हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे वीरों को युद्ध में पराजित करके उनका अभिमान चूर चूर किया। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट मोचन हनुमान जी ने अपने जीवन काल में अभिमानवश एक ऐसा भी युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाले कोई और नहीं, एक अन्य राम भक्त ही थे। उन्हें हराने वाले मच्छिंद्र नाथ जी नाम के एक बड़े तपस्वी थे। एक बार जब वे रामेश्वरम में आए तो राम जी निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्र नाथ की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां तेज बारिश होने लगी। हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। मच्छिंद्र नाथ जी का ध्यान टूटा और उन्होंने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। यह सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ जी ने स्वयं का परिचय दिया, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को मानूंगा। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली। तब वानर रूप हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी पर 7 बड़े पर्वत फेंके, पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर करके उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर हनुमान जी के ऊपर फेंका। पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और वे हलचल करने में असमर्थ हो गए। मंत्र शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन गई और वे उस पर्वत के नीचे दबकर तड़पने लगे। हनुमान जी का कष्ट देखकर उनके पिता वायुदेव प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ जी, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं। मैं ये जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की कुचेष्टा कर बैठा। आप मेरी इस भूल को माफ करें। यह सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया।